गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। आज हम संधि का ये तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें कुछ दो संधि देखेंगे और जिनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी इसके 2 वीडियो आ चुके हैं और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी जो सारी संधि को एक साथ करके डाला गया है चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि 7 मार्च 1784 को की गई थी। मंगलौर की संधि 7 मार्च 1784 में की गई थी मंगलौर की संधि, क्योंकि और ये किस युद्ध के परिणाम थी? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सेकंड में आंग्ल मैसूर युद्ध में आप जानते हैं कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए उसके बेटे टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की। दोनों ने एक दूसरे के बंदियों को छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे के कैदियों को छोड़ दिया और जीते हुए प्रदेशों को भी वापस कर दिया दोनों ने एक दूसरे के। और अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इससे, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसके द्वारा? मंगलौर की संधि, जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा की गई थी 7 मार्च 1784 में। तो इसी प्रकार बसीन की संधि थी। बसीन की संधि जो थी, ये किसके साथ की गई थी? पेशवा मराठाओं के साथ था। 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की गई थी। किसके साथ? बाजीराव द्वितीय प्लस लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड वेलेजली को। इसने बाजीराव द्वितीय के साथ क्या किया था? बसीन की संधि की थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? देखिए, पेशवा को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। और ये क्या करते थे अंग्रेज? सहायक संधि स्वीकार करके उस राज्य में एक सेना रख देते थे, और जो कि उस राज्य के खर्च पर रख देते थे, जिसका जो खर्चा था वो राज्य उठाता था। तो यही पेशवा के साथ भी किया। बाजीराव ने सहायक संधि स्वीकार कर ली और पेशवा की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, और पुणे में एक ब्रिटिश सेना की तैनाती कर दी गई कि सेना का खर्च पेशवा को उठाना था। यही ये लोग करते थे सहायक संधि के द्वारा। उस राज्य में ब्रिटिश सैनिकों की नियुक्ति कर देते थे और राज्य के खर्च पर। गुजरात तुंगभद्रा नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों को भी अंग्रेजों को देनी पड़ी। गुजरात तुंगभद्रा और नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों को भी अंग्रेजों को देने पड़े, और पेशवा को सूरत पर अधिकार भी छोड़ना पड़ा। जो पेशवा को सूरत पर जो अधिकार था वो भी छोड़ना पड़ा इस संधि के द्वारा। और ये संधि किसके साथ की गई थी? बाजीराव द्वितीय के साथ 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ की गई थी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच।